नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी में हिमालय की प्रमुख नदियां एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी और अन्य नदियों से जुड़े प्रश्न हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम केवल सही उत्तर ही नहीं बल्कि हर एमसीक्यूज की 3 लाइन में आसान और यादगार व्याख्या भी समझेंगे। इससे आप नदियों के उद्गम, सहायक नदियां, संगम, प्रवाह दिशा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से याद रख पाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में सबसे पहले किस स्थान से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कारगिल, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी डेमचोक, ऑप्शन डी स्कर्दू। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेमचोक। सिंधु नदी भारत में सबसे पहले डेमचोक लद्दाख के पास प्रवेश करती है। इसका उद्गम लेह मानसरोवर के निकट तिब्बत में है, जहां से यह भारत में प्रवेश कर लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत की प्रमुख हिमालयी नदियों में से एक है और आगे चलकर पाकिस्तान में अरब सागर में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी नदी हिमालय से नहीं निकलती बल्कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु तीनों नदियां हिमालयी नदी तंत्र से संबंधित है, जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। भागीरथी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? ऑप्शन ए पिंडारी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी सियाचिन, ऑप्शन डी मिलम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जिसका मुख गोमुख कहलाता है। भागीरथी उत्तराखंड में बहते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, जहां से आगे यह गंगा कहलाती है। भागीरथी को गंगा की मुख्य स्रोत धारा माना जाता है और यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। इस संगम के बाद संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक और अत्यंत पवित्र संगम स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तसांगपो, ऑप्शन बी इरावदी, ऑप्शन सी मेकांग, ऑप्शन डी साल्विन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तसांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जानी जाती है। यह तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में प्रवेश करने के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है और आगे चलकर बांग्लादेश में जमुना नाम से यह बहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न। सतलुज नदी का उद्गम किस झील के निकट है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी राक्षस ताल, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी डल झील। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मानसरोवर। मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल के पास सतलुज नदी का उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील के निकट लेक मानसरोवर के पास होता है। इसके बाद सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब से होकर पाकिस्तान की ओर बहती है। सतलुज जो है सिंध नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बहती है? ऑप्शन ए भागा और चंद्रा, ऑप्शन बी रावी और ब्यास, ऑप्शन सी अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन डी सतलुज और स्पीति। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागा और चंद्रा। चिनाब नदी का निर्माण
हिमाचल प्रदेश के दांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। संगम के बाद इस नदी को चंद्रभागा चिनाब कहा जाता है, जो आगे जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब जो है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए वेरीनाग, ऑप्शन बी अमरनाथ, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी गोमुख। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेरीनाग। वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम सिंधु नदी तंत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है तथा कश्मीर घाटी की जीवन रेखा मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, रावी नदी का उद्गम किस दर्रे के निकट है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी बारालाचला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी जोजिला। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के निकट बारा बंगाल क्षेत्र से होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती हुई आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। रावी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और पंचनद पंजाब की 5 नदियों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए ब्यास कुंड, ऑप्शन बी गोमुख, ऑप्शन सी मानसरोवर, ऑप्शन डी बिलम हिमनद। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्यास कुंड। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के निकट है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से होता है, जो रोहतांग दर्रे के निकट स्थित है। ब्यास नदी कुल्लू और मंडी से होकर बहती हुई पंजाब में सतलुज नदी में मिल जाती है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी स्थान पर तप किया था, इसीलिए इस नदी का नाम ब्यास पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी दामोदर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दामोदर। दामोदर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहकर हुगली नदी में मिलती है। झेलम, चिनाब और रावी तीनों सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में केवल दामोदर नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, इसीलिए इसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बंगाल का शोक, ऑप्शन बी बिहार का शोक, ऑप्शन सी असम का शोक, ऑप्शन डी पंजाब का शोक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है और भीषण बाढ़ लाती है। इसका उद्गम हिमालय में नेपाल क्षेत्र से होता है तथा यह बिहार से होकर गंगा नदी में मिलती है। बाढ़ और कटाव के कारण कोसी नदी बिहार में हर वर्ष बड़े पैमाने पर जनधन की हानि पहुंचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है। ऑप्शन ए भागीरथी गोमुख, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र वेरीनाग, ऑप्शन सी झेलम मानसरोवर, ऑप्शन डी सतलुज गंगोत्री। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागीरथी गोमुख। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का मुख है, इसीलिए भागीरथी गोमुख सही सुमेलित युग्म है।
ब्रह्मपुत्र का उद्गम वेरिनाग से नहीं बल्कि तिब्बत के निकट यारलुंग तरसांगपो क्षेत्र से होता है। वेरिनाग झेलम नदी का उद्गम है। सतलुज का उद्गम गंगोत्री से नहीं बल्कि मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी सिंधु। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां पूर्व दिशा की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका विशाल डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हिमालय की प्रमुख नदियों पर आधारित एमसीक्यूज और उनकी 3 लाइन की आसान व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और आसान कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।